एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर हम करेंगे अनबीटेबल सुपर मॉम मैरी कॉम। व्हाट अ ब्यूटीफुल चैप्टर भाई, बहुत मजेदार सा चैप्टर है और आपको एक बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन जो है यहाँ पर मिलेगा। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि मेरे पिताजी जो है वो एक बॉक्सिंग कोच हैं, वो खुद बॉक्सर रह चुके हैं, 3 बार नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं हैवी वेट में, सबसे कम उम्र के। तो अपने टाइम के तो मतलब स्टार थे वो, ठीक है, और अभी भी हम सब के लिए वो स्टार ही हैं। एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है मैरी कॉम की, ठीक है, कि कैसे हमें ऐसा लगता है कि हमारी शादी हो गई, स्पेशली गर्ल्स के लिए, कि हमारी शादी हो गई या बच्चे हो गए, अब तो हम कुछ भी नई जिंदगी में कर सकते हैं। भाई इन्होंने करके दिखाया है, ठीक है, और कैसे हम फैमिली का सपोर्ट अगर हमें मिल जाए तो बस फिर हम ये पूरी दुनिया जीत सकते हैं, हमको इतना पता है। सो मैरी कॉम चंग जैंग मैरी कॉम वॉज बॉर्न ऑन 24 नवंबर, ठीक है। तो ये जन्म हुआ है इनका 24 नवंबर को 1982 में, बेटर नोन एज मैरी कॉम इनका जो नाम है, या ये जानी जाती है मैरी कॉम के नाम से। शी इज एन ओलंपिक इंडियन बॉक्सर हेलिंग फ्रॉम द कॉम ट्राइब इन मणिपुर। कहां से आती हैं ये? कॉम नाम की एक ट्राइब है, एक जाति है, जनजाति बोल सकते हैं, ट्राइब बोल सकते हैं, मतलब उस जाति प्रजाति के लोग जो है, प्रजाति भी नहीं, हिंदी वर्ड ट्राइब एज इन उस, जैसे यार एक ट्राइब होता है लाइक कि उसमें ये एक विचारों के ये जो लोग हैं वो रहते हैं, तो हर एक कॉम होती है तरीके से यार, ठीक है, कि इस प्रजाति की जनजाति या ट्राइब या नस्ल, समझ जाओ वो वर्ड जो मैं बोलना चाहती हूँ। तो उस ट्राइब के लोग जो है, कॉम ट्राइब है वहां पर, उस ट्राइब से ये आती है, मणिपुर के अंदर है। मुझे हिंदी वर्ड एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। शी इज अ 6 टाइम वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन, 6 बार वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन रह चुकी है, एंड द ओनली वुमेन बॉक्सर टू हैव वन अ मेडल इन ईच वन ऑफ द 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप। और अकेली महिला है जिसने हर एक ईच वन ऑफ द 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसमें हर एक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जो है वो जीता हुआ है। निकनेम्ड मैग्निफिसेंट मैरी, क्या नाम है? मैग्निफिसेंट मैरी नाम बोला जाता है इनको। शी, मैग्निफिसेंट क्या होती है? भव्य, बहुत ही जबरदस्त, ठीक है, यस, दैट इज मैग्निफिसेंट। She is the only Indian woman boxer to have qualified for the Summer 2012 Olympics। एकमात्र भारतीय महिला बॉक्सर थी जो कि समर 2012 ओलंपिक्स के लिए सेलेक्ट हुई, क्वालिफाई हुई, कंपीटिंग इन दी फ्लाई वेट 51 kg कैटेगरी में खेल रही थी और ब्रॉन्ज मेडल वहां से जीत कर वो आई। तो दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी, लाइक ग्रेट 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 अचीवमेंट, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज मैरी कॉम्स एक्सेप्शनल अचीवमेंट? क्या एक्सेप्शनल अचीवमेंट था? कि 6 चैंपियनशिप्स जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसमें हर एक में उनका गोल्ड है, राइट? चलो, देयर हैड टू बी वन सक्सेसफुल स्टोरी इफ इंडियंस वर टू सर्वाइव इन स्पोर्ट्स, एंड वी हैव दैट स्टोरी नाउ। कि यार कोई एक सक्सेसफुल स्टोरी जो है होनी है इफ इंडियंस वर टू सर्वाइव इन स्पोर्ट्स। अगर इंडियंस को सरवाइव करना है स्पोर्ट्स में तो, एंड हमारे पास वो कहानी है। Enough has been said about this great warrior who conquered the world। बहुत कुछ कहा जा चुका है ऑलरेडी इस महान योद्धा के बारे में, who conquered the world। conquered मतलब जिसने ये दुनिया जीत ली है। This warrior is none other than Mary Mangte Kom। मैरी कॉम है ये, द कॉन्क्यूरर एंड द कॉमरेड। शी इज फेम्ड एज अ 5 times वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन। क्या है वो? कॉन्करर, दी कॉन्करर, के से लिखा हुआ है, दी कॉन्करर, कि भाई जिसने सबको कॉन्कर करना, जीतना, एंड द कॉमरेड, राइट? शी इज फेम्ड एज अ 5 times वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन। क्या मिल चुका है? 5 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन में एकमात्र बॉक्सर जो मेडल जीती है इन एवरी वन ऑफ द 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप की, जो 6 अलग अलग वर्ल्ड चैंपियनशिप है
उसमें सब में गोल्ड जीती है, तो ये इनकी अचीवमेंट है। फर्स्ट वाले का आंसर भी है। इन 2012 ओलंपिक्स, 2012 में जो ओलंपिक्स हुए, वो पहली इंडियन वुमेन बनी जिन्होंने क्वालिफाई किया और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता 51 kg फ्लाईवेट कैटेगरी ऑफ बॉक्सिंग के अंदर। ठीक है। कॉम वॉज बॉर्न इन कांगथेई विलेज। कहां पर जन्म हुआ इनका? कांगथेई गांव में इनका जन्म हुआ। ठीक है। और मोइरांग लामखाई इन चूराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट जो है मणिपुर की ईस्टर्न इंडिया में, वहां पर जो है ये भाई साहब इनका जन्म हुआ। मोइरांग लमखाई इन चूरचंदपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जगह का नाम याद रख लेना। शी केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली, बहुत ही गरीब परिवार से आती है। हर पेरेंट्स मांगते तोनपा कॉम एंड मांगते अखम कॉम, जो भी बुलाते हो यार इसको, इनका प्रोनाउंसिएशन जैसे भी होता होगा। ठीक है, आई एम रियली सॉरी अगर मैं गलत कर रही हूं तो। ठीक है, वहां पे हर एक लैंग्वेज में अलग अलग वो रहता है ना, इसलिए। वट टेनेंट फार्मर्स, ठीक है, तो वो किराए पे जो खेती बाड़ी करते हैं वो वाले किसान थे। हु वर्कड इन झूम फील्ड्स, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन होता है। झूम फील्ड मतलब शिफ्टिंग कल्टिवेशन। कॉम ग्रू अप इन हम्बल सराउंडिंग। हम्बल सराउंडिंग मतलब ज्यादा पैसे वैसे नहीं थे, नॉर्मल अपने गरीब परिवार की बेटी थी, किसानों की बेटी थी, किसान परिवार से थी। झूम कल्टीवेशन वो करते थे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि ये झूम कल्टीवेशन जो है वो क्या होता है। लाइक शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बेसिकली फार्मिंग वो करते थे और किराए पे खेत लेके करते थे, उनके खुद के भी नहीं थे। ठीक है। हेल्पिंग हर पेरेंट्स विद फार्म रिलेटेड चॉर्स, अपने माता पिता की मदद करती थी खेती बाड़ी के चॉर्स मतलब काम में। ठीक है। गोइंग टू स्कूल एंड लर्निंग एथलेटिक्स, इनिशियली स्कूल जाती थी, स्टार्टिंग में एथलेटिक्स सीखती थी एंड लेटर बॉक्सिंग साइमल्टेनियसली, और धीरे धीरे करके बॉक्सिंग सीखने लगी। हर फादर वॉज अ कीन रेसलर इन हिज यंगर एज, उसके पिताजी एक कुश्ती मतलब कुश्ती करा करते थे, रेसलर थे। ठीक है, पहलवान थे, रेसलर पहलवान थे, कुश्ती करते थे अपनी जवानी में। ठीक है। शी हैड एन ईगर इंटरेस्ट इन एथलेटिक्स, तो भाई उनका काफी ज्यादा एथलेटिक्स में इंटरेस्ट था। ठीक है, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। एंड द सक्सेस ऑफ दिंको सिंह, अ फेलो मणिपुरी, और दिंको सिंह जो है वो मणिपुर के ही एक रहने वाले थे, जो कि 1998 बैंकॉक से रिटर्न थे। वो 1998 में बैंकॉक से वापस आए थे। ठीक है, एशियन गेम्स से गोल्ड लेकर। तो 1998 में बैंकॉक में जो एशियन गेम्स हुए थे उसके अंदर गोल्ड मेडल आए थे। तो वो एक बेसिकली ऐसा होता है ना कि गांव में कोई एक इंसान बॉक्सिंग में बढ़िया निकल गया तो गांव के सब बच्चों का एक इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाता है, फिर वो भी वो चीज करने लग जाते हैं, है ना। कॉम रिकलेक्ट्स हैड इंस्पायर्ड मेनी यंगस्टर्स इन मणिपुर। कॉम जो है वो यहां पर याद करते हुए कहती है कि भाई ये जो हमारे दिंको सिंह थे वो भाई बहुत मतलब काफी यंगस्टर्स को इन्होंने क्या किया मणिपुर में। ठीक है, हाँ, बहुत इंस्पायर किया कि वो बॉक्सिंग ट्राई करे। एंड शी टू थॉट ऑफ गिविंग इट अ ट्राई, और मैरी कॉम बोली मैंने भी इसके बारे में सोचा कि बॉक्सिंग करनी चाहिए। मैरी कॉम्स करियर स्टार्टेड इन 2000 आफ्टर हर विक्ट्री इन द मणिपुर स्टेट विमेन्स बॉक्सिंग। उनका करियर पता है कब स्टार्ट हुआ? 2000 में स्टार्ट हुआ, जब उन्होंने मणिपुर स्टेट विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीत हासिल की एंड रीजनल चैंपियनशिप इन वेस्ट बंगाल में जीत हासिल की। इन 2001 शी स्टार्टेड कंपीटिंग एट इंटरनेशनल लेवल, और 2001 में उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे कंपीट करना चालू कर दिया। She was only 18 years old when she made her international debut at the first IABA Women's World Boxing Championship in United States. अब उन्होंने अपना पहला डेब्यू मतलब पब्लिक अपीयरेंस की पहली बार दुनिया की नजरों में कब आई? वो जब वो केवल 18 साल की थी और उन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू किया, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर वो दिखी या वो खेलने गई पहले IABA विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, जो यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ। तो अपना पहला इंटरनेशनल गेम उन्होंने इतने साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में किया, विनिंग अ सिल्वर मेडल इन 48 kg वेट कैटेगरी। 48 किलो में क्या किया इन्होंने? सिल्वर मेडल लाया।
हर ग्रेटनेस इज रीएनफोर्स्ड मतलब और भी मजबूत हो गई उनकी महानता बाय द वे शी अपोलोजाइज्ड टू द होल नेशन। उस तरीके से जब उन्होंने पूरे दुनिया से, पूरे राज अपने पूरे भारत से माफी मांगी फॉर नॉट बीइंग एबल टू विन द गोल्ड, कि वो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई। शी इज अ लेजेंड फॉर श्योर। वो वाकई में एक लेजेंड है, एक ऐसा इंसान जो इतिहास बनाता है, वो है। एंड एन आइडल फॉर ऑल दी स्पोर्ट्स विमेन टू लुक अप टू, और एक आदर्श है। आइडल मतलब आदर्श है कि जितनी भी महिलाएं जो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहती हैं वो उनसे इंस्पायर हो सकती हैं, राइट? वो उनके लिए आदर्श है। अब एक इंटरव्यू बताया गया है, बढ़िया, देखते आओ। इन एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद स्पोर्ट्स कीड़ा कॉरेस्पॉन्डेंट तारुका श्रीवास्तव, तो अभी तारुका श्रीवास्तव जो है कॉरेस्पॉन्डेंट एज एन वो ये ले रहे हैं, ठीक है, इंटरव्यू। स्पोर्ट्स कीड़ा के हैं वो, ठीक है। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मैरी कॉम के साथ जब उन्होंने इंटरव्यू किया, बात की, टॉक्ड अबाउट हर प्रेपरेशन फॉर द ओलंपिक्स एंड हर रिलेशन एट विनिंग अ मेडल। तो उन्होंने पूछा कि भाई कैसे आपने तैयारी की और आपको कैसा लगा जब आपने ये मेडल जीता, तो आपकी खुशी, इलेशन मतलब कैसी खुशी थी, आपको क्या फीलिंग हुआ। इंटरव्यूअर: फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यू आर द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर टू विन एन ओलंपिक्स मेडल फॉर इंडिया। तो इंटरव्यूअर बोलते हैं कि भाई पहली बात, सबसे पहली बात, यू आर द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर, आप पहली महिला बॉक्सर हैं जो ओलंपिक में लेकर आई है एक मेडल भारत के लिए। हैज द फीलिंग कंप्लीटली संक इन, कह रहे क्या वो जो फीलिंग होती, ऑब्वियसली यार ये कितनी बड़ी बात है, क्या आप वो एक्सेप्ट कर पाए हो, मतलब वो निगल पा रहे हो, वो काबिलियत, वो शोहरत, वो नाम, वो खुशी, क्या वो एक्सेप्ट कर पा रहे हो, क्या उसे झेल पा रहे हो, ठीक है। तो वो कहता है कि मैरी कॉम कहती है, आई एम रियली हैप्पी विद माई अचीवमेंट, मैं अपनी इस अचीवमेंट से बहुत खुश हूं। एंड येस इट इज येट टू सिंक इन, आई एम जस्ट सो एक्सिलरेटेड, कह रही हाँ मैं अभी भी चीजें एक्सेप्ट कर रही हूँ, धीरे धीरे यकीन करने की कोशिश कर रही हूँ कि हाँ मैंने ये कर दिखाया है, ये हो गया है, और मैं बहुत एक्सिलरेटेड एज इन बहुत थ्रिल्ड, बहुत ही खुश फील कर रही हूँ। तो इंटरव्यूअर कह रहा है, यू वर द ओनली फीमेल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया इन बॉक्सिंग, डिड दैट पुट एडिशनल प्रेशर ऑन यू। बोले आप एकमात्र इकलौती लड़की महिला थी जो वहां पर हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रही थी, क्या ये चीज आपके ऊपर थोड़ा और प्रेशर डाल रही थी? लाइक आपको ऐसा लग रहा था कि सारा बोझ, मतलब एक मेरे ऊपर प्रेशर है, मैं अकेली हूं जो अपनी कंट्री को बॉक्सिंग में यहां पर रिप्रेजेंट कर रही हूं, क्या वो चीज बहुत ज्यादा मतलब ऐसे आपके ऊपर हैवी हो रही थी या प्रेशर डाल रही थी? नो, नॉट एट ऑल, आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, आई न्यू। कह रहे नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस थी, मुझे पता था कि मैं कर लूंगी। इंटरव्यूअर: योर कोच चार्ल्स एकिंसन वाज नॉट अलाउड टू अकम्पनी यू टू द ओलंपिक्स, आपके जो कोच हैं चार्ल्स एकिंसन, भाई उनको अलाउ नहीं किया गया कि वो ओलंपिक्स आए आपके साथ। हाउ डिड दैट अफेक्ट योर प्रेपरेशन, तो उस चीज ने आपकी जो तैयारी थी उसको कैसे प्रभावित किया? वेल आई डिड मिस हिम there, but thankfully we had already done our homework and I was well prepared। तो कह दिया कि मैंने उनको ऑब्वियसली वहां पर बहुत मिस किया, पर हम अपना ऑलरेडी होमवर्क कर चुके थे, हमें पता था हमें क्या करना है, ठीक है। एंड आई वाज वेल प्रिपेयर्ड, और मैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से प्रिपेयर्ड हूं। व्हाट फेल्ड टू प्रेशराइज मैरी कॉम ड्यूरिंग ओलंपिक्स, क्वेश्चन है क्या चीज थी जो उसको प्रेशराइज नहीं कर पाई? दैट शी वाज द ओनली वुमन, राइट, फ्रॉम India, representing India on that big platform, ठीक है। ये चीज भी उनको प्रेशराइज नहीं कर पाई, that she is the only one who is representing her nation here। so वो प्रेशर मतलब बिल्कुल उन्होंने नहीं अपने आप को उस चीज का प्रेशर डालने दिया। उन्होंने बोला that she is well prepared, she knew that she is going to make it, right। चलो इंटरव्यूअर: during your preparation for the Olympics you spared with the male boxers of the Indian contingent, who was your favorite sparring partner? Sparring मतलब motions of boxing during training without landing actual blows, तो मतलब ऐसे प्रैक्टिस करना, ठीक है। एक्चुअल ब्लोज मतलब क्या होता है, देखो बॉक्सिंग होती है ना, बॉक्सिंग के अंदर ऐसे तो रियल में मुंह पे ना मारना,
बट डिफेंस करना ये सब चीजें, ठीक है, ट्रेनिंग करना, यस, कि हाँ हो जाएगा ऐसे, ये वाला. सो वेल आई ट्रेन्ड हार्ड इन पुणे. तो कह रहे यार तुम्हारा बेस्ट स्पैरिंग पार्टनर कौन था जिसके साथ तुम ये प्रैक्टिस करती थी, ये डिफेंस करती थी, है ना, फिर ये किसके साथ करती थी? हु वॉज योर फेवरेट स्पैरिंग पार्टनर? तो वो हंसती है. वेल आई ट्रेन्ड हार्ड इन पुणे, और वो मेल बॉक्सर्स के साथ प्रैक्टिस करती थी, ठीक है. वेल आई ट्रेन्ड हार्ड इन पुणे एंड द मेल बॉक्सर्स वर काइंड इनफ टू प्रैक्टिस विद मी. मैंने पुणे में ट्रेनिंग किया और वो मेल बॉक्सर्स काफी काइंड थे, ठीक है, कि उन्होंने मेरे साथ ट्रेनिंग किया जब भी मुझे जरूरत थी. टू नेम अ फेवरेट वुड बी अनफेयर. अगर मैं किसी एक का नाम लूं तो ये अनफेयर होगा. You were quoted saying Adams was very clever, a counter puncher, but although, अब कहता है You were quoted saying कि भाई आप ऐसा कह रही थी, आपको कोट किया जा रहा है. Adams was very clever, a counter puncher, but although she carried power, she was not very tactical. I was scoring, but the judges were not pressing the buttons. Do you think dodgy judging was part of the reason for your loss in the semi-finals? अब देखो यहां पे क्या बात हो रही है, यहां पर बात ही हो रही है कि भाई आप ऐसे बोल रहे हो कि एडम्स जो है वो बहुत शातिर है, अ काउंटर पंचर है, ठीक है, बट ऑल्दो शी कैरीड पावर, उसके पास ताकत है. शी वॉजेंट वेरी टैक्टिकल, लेकिन ठीक है, शी वॉज नॉट वेरी टैक्टिकल, प्लान्ड एक्शंस टू गेन विक्ट्री. कि भाई वो टैक्टिकल मतलब उसे ना अलग अलग तरकीबें नहीं आती हैं, टैक्टिक्स नहीं आती हैं जीतने की, कि भाई कैसे जीता जा सकता है, कैसे चकमा दिया जा सकता है, उसको ये नहीं आता. ताकत है उसके पास, टैक्टिक नहीं है. आई वॉज स्कोरिंग, मैं स्कोर कर रही थी, पर जजेस जो है वो बटन्स प्रेस नहीं कर रहे थे. डू यू थिंक डॉजी जजिंग, डॉजी मतलब पार्शियल जजिंग, और ये होता है कि ये जो पार्शियलिटी हो रही थी, ये ही रीजन है कि आप सेमीफिनाले हार गई, सेमीफाइनल्स हार गए. मैरी कॉम कहती है हाँ, आई थिंक सम ऑफ द डिसीजंस वर अनफॉर्चुनेट. मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे डिसीजंस जो थे वो अनफॉर्चुनेट थे एंड डिड नॉट वर्क टू माई बेनिफिट, जो मेरे पक्ष में नहीं थे, मेरे फायदे में नहीं हुए. लाइक कुछ ऐसी चीजें थी जो हो सकती थी, बट अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश वो नहीं हुई, है ना. इंटरव्यूअर, इंडिया मैनेज्ड जस्ट 6 मेडल्स इन दी 2012 ओलंपिक. बोले भारत के मात्र 6 मेडल्स आए हैं ओलंपिक्स में, है ना. इवन दो वी आर अ नेशन ऑफ 1.3 बिलियन पीपल, जबकि हमारा जो देश है वो 1.3 बिलियन लोगों का देश है, पर हमारे 6 मेडल आए हैं बस. Where do you think a change is required to help us win medals that are proportionate with our population? तो बोले कि यार कहां पर, मतलब कि हमको लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है ताकि ये जो इतनी जनता है हमारे पास, है ना, बराबर हो सके, प्रोपोर्शन जो है वो बराबर हो सके. कि भाई इतनी जनता है तो मेडल्स भी तो अच्छे खासे आने चाहिए ना. 6 मेडल्स क्यों आए? चाइना वगैरह की जनता ज्यादा है तो मेडल्स भी भर भर के जाते हैं. मैरी कॉम, आई थिंक मोर एंड मोर पीपल शुड टेक अप स्पोर्ट्स एज अ फुल टाइम करियर. पहली बात तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्पोर्ट्स को एक करियर के तौर पर चुनना शुरू करना पड़ेगा. बहुत कम लोग होते हैं जो स्पोर्ट्स को करियर के तौर पे चुनते हैं, राइट. इफ वी वांट मोर मेडल्स, मोर कॉर्पोरेट्स शुड कम इन एंड स्पॉन्सर प्लेयर्स. कि कॉर्पोरेट जो है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको आना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर्स को आना चाहिए, स्पॉन्सर करना चाहिए, पैसे देने चाहिए प्लेयर्स को, ताकि प्लेयर्स जो है उनके पास फाइनेंशियल प्रेशर ना हो और वो केवल और केवल अपने गेम पर फोकस कर सके. जैसे आप लोगों को स्कॉलरशिप्स मिलती है वैसे उनको भी मिलना चाहिए, स्पॉन्सरशिप मिलनी चाहिए, ठीक है, कि उनका सारा खर्चा ये लोग उठाएं जिससे वो सिर्फ अपने गेम पे फोकस कर पाए. इंटरव्यूअर, डू यू थिंक इंटरेस्ट इन बॉक्सिंग इन इंडिया विल एवर गो बियॉन्ड द ओलंपिक्स? कह रहे हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि भाई जो इसमें बॉक्सिंग में जो इंटरेस्ट है वो कभी भी लाइक ओलंपिक्स के परे जाएगा? यस, आई एम श्योर दैट इन अ फ्यू इयर्स बॉक्सिंग विल बी वेरी पॉपुलर. कहते हैं हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि बॉक्सिंग ना बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा सभी के बीच में भारत में,
ठीक है, पूरे 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 भारत में, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि केवल ओलंपिक्स आ रहे हैं तो ही लोग उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, नहीं, ऑल ईयर राउंड कह रही है ऐसा स्पोर्ट्स हो जाएगा। जैसे क्रिकेट है, ऐसा नहीं है ना कि केवल वर्ल्ड कप में, कोई भी मैच होता है, कुछ भी होता है, सब में ऐसे भरा, तो वो कह रही है वही चीज कि ऐसा नहीं कि केवल ओलंपिक्स हो रहा है तो ही हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, पूरे साल जो गेम्स होंगे, जो कुछ भी होगा, मस्त एकदम, मस्त एकदम, ऐसा आने वाला है समय। बोले हाउ अवेयर आर इंडियन विमेन ऑफ देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये भारत में जो महिलाएं हैं ये कितनी जागरूक हैं अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को लेके कि उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि हमारा जो डेली का खाना है उसके अंदर ना कार्ब्स बहुत ज्यादा होते हैं, समझ रहे हो आप? जो हम डेली में खाना खाते हैं उस खाने के अंदर कार्ब्स की मात्रा ज्यादा होती है, प्रोटीन की मात्रा कम होती है, कैल्शियम की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है। और महिलाएं तो वैसे भी डाइटिंग वाइटिंग के चक्कर में कुछ खाती ही नहीं है। डाइट एंड न्यूट्रिशन मस्ट हैव बीन अ की फैक्टर इन आवर कंडीशनिंग फॉर द ओलंपिक्स, क्योंकि डाइट ऑब्वियसली है ना एक बहुत बड़ा रोल निभाता है हमारी कंडीशनिंग में, हमारी बॉडी में। बॉडी हमारी कैसी होगी, बॉडी की कंडीशनिंग कैसी, कंडीशनिंग मतलब बॉडी कैसी बनानी है, कैसी होनी चाहिए, नर्चर कैसी होनी चाहिए, उसमें डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है, फिट होने में। डू यू थिंक न्यूट्रिशन इज अ नेग्लेक्टेड एरिया इन इंडियन स्पोर्ट? क्या आपको ऐसा लगता है कि न्यूट्रिशन जो है वो एक बहुत ही नेग्लेक्टेड, मतलब इस चीज पर ध्यान नहीं दिया जाता, एक ऐसा एरिया है? The awareness is growing now among the female athletes. वो कहती है कि यार देखो अभी जागरूकता बढ़ रही है, अवेयरनेस, जागरूकता जो है वो बढ़ रही है फीमेल एथलीट्स में व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। जब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की बात आ रही है तो न्यूट्रिशन हैज डेफिनेटली बिन अ नेग्लेक्टेड एरिया इन इंडियन स्पोर्ट्स। भारतीय स्पोर्ट्स में न्यूट्रिशन एक बिल्कुल नेग्लेक्टेड, मतलब नजरअंदाज किया गया एरिया है जिस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। I had to gain 3 kg since I had to fight in 51. मुझे 3 kg वजन बढ़ाना था क्योंकि मुझे 51 kg में खेलना था instead of the usual 48 kg that I fight in, कि भाई मैं जो 48 किलो में खेलती हूँ आमतौर पर, उसके बजाय मुझे 51 kg में खेलना था। So I had to focus on what to eat. तो मुझे इस बात पे ध्यान देना था कि मैं क्या खाऊं। I gained weight by eating the right kind of healthy food rather than bad saturated fats. तो मैंने अपना वजन बढ़ाया सही तरीके का हेल्दी खाना खा के, ना कि अनसैचुरेटेड फैट खा के, क्योंकि उससे मेरी बॉडी खराब होती, मेरी एनर्जी वीक होती, मेरे में ताकत थोड़ी मिलती, मुझे उससे आलस मिलता मुझे, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। हाउ बिग अ रोल डिड OGQ ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट प्ले इन शेपिंग द बॉक्सिंग सीन इन इंडिया फॉर द बेटर? अब बोल रही है OGQ जो है ये कितना बड़ा एक रोल प्ले करता है भारत के अंदर, ठीक है, बॉक्सिंग का जो फ्यूचर होगा या बॉक्सिंग का जो भी सीन होगा उसको बेटर करने में, ठीक है। OGQ रियली प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन माई सक्सेस। इसने मेरी जिंदगी में तो एक देखो बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है। They helped me out whenever I needed something. उन्होंने हमेशा मेरी मदद की है जब भी मुझे कुछ चाहिए था। They took care of everything, हर चीज का ध्यान रखा, which helped me focus on my boxing and kept me stress free. जिससे मुझे ये मदद मिली कि मैं बॉक्सिंग पर ही फोकस कर पाऊं और बाकी चीजों को मैं नजरअंदाज कर पाऊं और केवल स्ट्रेस फ्री रह पाऊं। इंटरव्यूअर, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडियन बॉक्सिंग? अब वो पूछते हैं कि भाई आपका ओपिनियन क्या है कि भाई फ्यूचर जो है इंडियन बॉक्सिंग का वो कैसा होगा, इसमें आपका क्या राय है, आपका क्या मानना है? तो मैरी कॉम क्या कहती हैं, भाई आज मेरे ना जैसे जैसे बोल रहे हो सांस फूल रहे हैं, लाइक आई एम फीलिंग दैट आई एम हैविंग लाइक ब्रीदिंग इश्यूज जो होते हैं ना, कि ऐसे बोलते टाइम तो सांस नहीं फूलनी चाहिए ना भाई, क्यों फूल रही है? मैरी कॉम, द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट एंड आई एम वेरी श्योर मेनी मोर बॉक्सेस विल गेट मेडल्स फॉर अस। तो कहते हैं फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है, देखो जी, और मैं ये पूरा 100% श्योर हूं कि और बहुत सारे बॉक्सेस आएंगे, देखना, और हमारे देश के लिए मेडल्स लाएंगे। इंटरव्यूअर, डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू कन्विंस योर चिल्ड्रन नॉट टू फाइट व्हेन दे वॉच यू गो आउट एंड डू इट इन स्टाइल ऑल द टाइम? कह रहे हैं कि क्या आपको ये बहुत डिफिकल्ट लगता है टू कन्विंस योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को कन्विंस कर पाना नॉट टू फाइट, कि लड़े ना, व्हेन दे वॉच यू गो आउट, जब वो आपको देखते हैं बाहर जाते हुए, एंड डू इट इन स्टाइल ऑल द टाइम।
आप तो बाहर जाके मार धाड़ कर रहे हैं, आपको ऐसे लगता है आपको अपने बच्चों को रोकने में दिक्कत होती है कि वो ये सब ना करें? Well, I have twins and yes, sometimes it becomes really difficult to keep them under control. वो कहती है हाँ मेरे पास twins हैं और बहुत सी बार ये बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, ये उनको कंट्रोल में रख पाना obviously. Will you train your kids to become boxers as well? कह रहे आप अपने बच्चों को ट्रेन करेंगे बॉक्सर्स का? I haven't really thought about it. As of now, just let their mother box. कह रही मैंने अभी इसके बारे में सोचा नहीं है, अभी के लिए उनकी माँ को ही बॉक्सिंग करने दो, बाद की बाद में देखेंगे. You have broken several stereotypes about the women in India by showing that women can compete with men in any field. कह रहे हैं आपने ना बहुत सारे stereotypes जो हैं, stereotypes मतलब क्या होते हैं? ये वही तकियानूसी घिसी पिटी पुराने रीति रिवाज जो सोच होती है, stereotype है ना, फिक्स्ड आइडियाज जो कॉमन स्टैंडर्ड की औरत को ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, घर में रहना चाहिए, काम करना चाहिए, बर्तन धोने चाहिए, ये सब बाहर जाके स्पोर्ट्स वगैरह नहीं कर सकती. But how good are you at the traditional feminine activities like cooking? पूछ ही लेते हैं भाई. ये देखिए रसोई औरत का पीछा नहीं छोड़ेगी भाई. बंदी गोल्ड मेडल मतलब तक पहुंचने को हो रही है, वहां पे ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक्स में, बाकी एशियन चैंपियनशिप्स में गोल्ड मेडल, सब जगह मेडल ला रही है. उससे ये सवाल करना बहुत, क्या कोई एक लड़का जो गोल्ड मेडल लाया हो, जो कोई सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल, जो अपीयर ही हो गया हो भाई, उससे पूछते हैं कि तुझे रोटी बनानी आती है क्या? यही तो चीज है. पर औरत को तो भाई तुझे आता है खाना बना, बाहर तो बड़ी तो मुक्केबाजी कर लेती है, घर के जो काम है खाना वाना बनाने में हाथ कैसा है? मुक्का ही मारना चाहिए ऐसे टाइम पे. क्यों ही पूछना है ये सवाल? मुझे समझ नहीं आता. देयर इज नो नीड टू आस्क सच क्वेश्चन. नहीं पूछना चाहिए भाई. क्यों पूछना है तुम्हें? 100 चीजें और पूछ ली ना तुमने, वहीं खत्म करो अपना इंटरव्यू भाई. घूम फिर के उस चीज का नहीं देना भाई जवाब, नहीं देना, नहीं. हाँ भाई, फेमिनाइन एक्टिविटी क्यों है? फेमिनाइन एक्टिविटी ठीक है भी तो क्या भाई? ये कुकिंग तो फेमिनाइन एक्टिविटी बना ही दिया है भाई. क्यों है फेमिनाइन? सर्वाइवल है ये. एक खाना बनाना आना एक सर्वाइवल स्किल है भाई, फेमिनाइन एक्टिविटी नहीं है. फेमिनाइन एक्टिविटी है यू नो ये जैसे, हाँ छोड़ो यार. यस और बहुत चीजें भाई फेमिनाइन एक्टिविटीज में. ये सब कुकिंग वुकिंग को इतना चिपका दिया गया महिलाओं के साथ की. घर साफ रखना आदमियों का भी काम है भाई. खाना बनाना, जिंदा कैसे रहोगे खाना नहीं बनाओगे तो सर्वाइवल है ये भाई. सर्वाइव करने के लिए तुम्हें खाना बनाना आना चाहिए हर एक इंसान को. कपड़े धोना आना चाहिए, घर की सफाई करना आना चाहिए. मेहमान आए हो तो उठ के तुम भी पानी पिला सकते हो, वो चीज आनी चाहिए. Well, I'm good at cooking and other household work too. हाँ बहुत बढ़िया हूं मैं, घर के काम भी कर लेती हूँ जी. जाऊँ मैं बॉक्सिंग कर लूं? ठीक है यार, आता है हम लोगों को. पता नहीं यार, मुझे कभी कभी चिढ़ होती है. मुझे ऐसा कुछ नहीं है मेरे दिमाग में, मतलब ऐसे तुम सोच रहे हो कि नहीं आप तो ऐसे क्या बोल. कभी कभी चिढ़ होती है पर मुझे इन सब चीजों से कि ये क्यों भाई. मैं तसल्ली से अपना काम कर रही होंगी, मैं झाड़ू कर रही हूँ, मैं बर्तन कर रही हूँ, मैं करती हूँ ये सारा काम भाई. खाना वाना बनाती हूँ मैं, झाड़ू पोछा नहीं करती पर खाना वाना बना लेती हूँ. बनाती हूँ, डेली बनाती हूँ. अपने लिए बनाती हूँ, अपने बच्चे का लंच बनाती हूँ, घर वालों के लिए. करते हैं सारे काम, सब करते हैं, है ना. पर कोई ये कहे कि तुझे करना पड़ेगा क्योंकि तू लड़की है, ये तेरी जिम्मेदारी, तो मैं नहीं करूँगी. हमारे घर में हम सब खाना बनाते हैं. मेरे हस्बैंड बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं भाई, मुझे तो शौक है खाना बनाने का. वो चीज़ होनी चाहिए ना. तुझे बर्तन मांजने पड़ेंगे तो फिर थोड़ा सा यहाँ का हिल जाता है. ये पड़ेंगे वाली चीज पे नहीं पड़ेंगे भाई. क्यों पड़ेंगे? नहीं मांजती बर्तन, मांज लो अपने आप. Would you be interested in coaching Indian women in boxing one day? क्या आप इंटरेस्टेड हो? क्या आप महिलाओं को भाई कोचिंग देना चाहोगे आगे फ्यूचर में? या लेट्स सी इन द फ्यूचर में भी यस, कि हाँ फ्यूचर में हो सकता है मैं दे भी सकती हूँ. हाँ. What do you prefer being called super mom or super boxer? आपको क्या बढ़िया लगता है? आपको सुपर मॉम बुलाया जाए या सुपर बॉक्सर? I love being a mom. That's the best thing that has ever happened to me. भाई
मुझे मॉम एज अ मॉम, मतलब मॉम होना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक माँ बनकर मुझे बहुत खुशी मिली है, और ये सबसे बेस्ट चीज़ है जो मेरे साथ हुई है। मेडल्स वगैरह सब एक तरफ, मेरे बच्चे एक तरफ, है ना। माँ की बात ही होती है यार अपने बच्चों के लिए, मतलब। Is Mary Kom more proud of being a boxer or a mother? Obviously a mother, right? She's saying that I love being a mom, right? This is the best thing that has ever happened to me. क्या क्या मिला है भाई इनको? Oh my God, just look at the list. And then he's asking, are you well aware of the fact? Are you able to do cooking also? These feminine activities also? अर्जुना अवार्ड बॉक्सिंग 2003, पद्मश्री 2006, कंटेंडर फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2007, पीपल ऑफ द ईयर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2007, CNN, IBN एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज रियल हीरोज अवार्ड 2008, पेप्सी MTV यूथ AIBA in 2008, मैग्निफिसेंट मैरी IABA in 2008, felicitation by Zomi Student Federation ZSF at New Lamka YPA Hall in 2008, Rajiv Gandhi Khel Ratna 2009, International Boxing Association Ambassador for Women's Boxing 2009, Sportswoman of the Year Sahara Sports Award in 2010, and the first Indian woman boxer to win gold at 2018 Commonwealth Games में गोल्ड मेडल लाई है बंदी। भाई क्या लड़की है यार, मजा आ जाता है भाई, मजा आ जाता है। और अभी आपने मीराबाई चानू के बारे में भी सुना होगा। शी इज अगेन अ सुपर क्यूट एंड सुपर टैलेंटेड। ओ माय गॉड, व्हाट अ लेडी ब्रो, व्हाट अ लेडी। वेट लिफ्टिंग करती हैं वो, मस्त एकदम वजन उठाती हैं, गजब लगती हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत ही मस्त, एकदम इंस्पिरेशन सा मिलता है थोड़ा सा। व्हाट इज इंक्लूडेड इन द टेक्स्ट? चलो सवाल कुछ हैं जिनके जवाब अब आपको देने हैं। सवाल है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड अंडरलाइन इट। व्हाट इज इंक्लूडेड इन द टेक्स्ट? स्टोरी, स्पीच, इंटरव्यू, पोएम। क्या चीज इंक्लूड की गई है टेक्स्ट में? स्टोरी, स्पीच, इंटरव्यू, है ना। अगला, विच स्टेट डज मैरी कॉम बिलोंग टू? मणिपुर। Who inspired Mary Kom and other youngsters in Manipur to choose बॉक्सिंग एज अ करियर? दिंको सिंह। बैंकॉक से 1998 में बैंकॉक जो गेम्स हुए थे, चैंपियनशिप हुई थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वहां पर उनको मेडल मिला था वहां से। व्हाट डज मैरी कॉम प्रेफर बीइंग कॉल्ड? सुपर मॉम। गो थ्रू द टेक्स्ट अगेन एंड फाइंड आउट द नेम ऑफ सिटीज एंड देयर इंपॉर्टेंस इन मैरी कॉम्स लाइफ। वन इज गिवन फॉर यू। चलो, तो आप क्या कह रहे हैं? ये हमको कह रहे हैं कि आप वापस से पूरा चैप्टर पढ़ो और उसमें से तुमको नेम ऑफ सिटीज और उनके इंपॉर्टेंस मैरी कॉम की जिंदगी में ढूंढ कर लिखने हैं। क्या आप लिख पाएंगे जनाब? हैं? क्या आप लिख पाएंगे? चलिए तो लिख देते हैं कुछ। कांगथेई मैरी कॉम का बर्थ प्लेस, मणिपुर। बताइए, मणिपुर से रिलेटेड कुछ याद आ रहा है? होम स्टेट ऑफ मैरी कॉम, होम स्टेट ऑफ मैरी कॉम एंड दिंको, राइट? उनका भी तो था, दिंको सिंह का। अगला और बैंकॉक, बैंकॉक में क्या हुआ था? 1998 के एशियन गेम्स ऑफ 1998, एशियन गेम्स ऑफ 1998, जिसमें इनको मेडल मिला, जिसकी वजह से ये इंस्पायर हुई, राइट? एंड देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA, राइट? जिन्होंने फर्स्ट IABA विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ठीक है, AIBA जिन्होंने होस्ट किया, ठीक है, विमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसमें इनके गोल्ड आए।
इसने भी इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले किया। अब मैरी कॉम अपने माता पिता की मदद कहाँ करती थी? फार्म के कामों में, फार्म रिलेटेड चॉर्स है ना, कि भाई खेत के जो काम थे वो उसमें उनकी मदद करती थी, फार्म रिलेटेड चॉर्स। द सक्सेस ऑफ दिंको सिंह इंस्पायर्ड, बोलो, बहुत सारे यंगस्टर्स को है ना मणिपुर में इंस्पायर किया कि वो बॉक्सिंग ट्राई करे। ठीक है, इंस्पायर्ड मेनी यंगस्टर्स इन मणिपुर टू ट्राई बॉक्सिंग। अगला सवाल, मैरी कॉम मेड हर डेब्यू एट, कहां किया था अपना पहला डेब्यू? AIBA में, USA, ये वाले में ही। ठीक है, पूरा लिख लेना, AIBA विमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप USA। अगला, वी कैन गेट मोर मेडल्स, हम और मेडल्स जीत सकते हैं अगर लोग स्पोर्ट्स को एक फुल टाइम करियर की तरह लेने लगे तो। इफ मोर एंड मोर पीपल, इफ more and more people take up sports as a full time career, yes or no? Yes. अगला, Mary Kom was able to increase her weight by eating healthy fats, eating healthy food, healthy खाना खा के, right kind of healthy food and avoiding unsaturated fat, right? Next one, Mary Kom is good at cooking, बहुत अच्छी है कुकिंग में भी, है ना? यस, कुकिंग एंड अदर हाउस होल्ड चॉर्स, लिख लो, कुकिंग इज गुड एट बीइंग अ मॉम, हाउस होल्ड चॉर्स एंड कुकिंग, सब में बढ़िया है भाई, एक नंबर। मैरी कॉम लव्स टू बी, क्या पसंद है मैरी कॉम को? बोलो, लव्स टू बी अ मॉम। Acknowledging that this is the best thing that has happened to her. बाकी के 3 आप करेंगे, सारे मैं नहीं बताऊंगी, बाकी के 3 आप करेंगे, सारे हम आपको नहीं बताएंगे, थोड़ा खुद से भी करना पड़ेगा बेटा, है ना? चलो फुल स्टॉप, अभी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं आंसर्स। वैसे तो तुम लोग साथ के साथ लिखा करो, ऐसे क्वेश्चन आंसर करने में ना मजे आते हैं, वरना तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, पता है मुझे, ठीक है? जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं आधे से ज्यादा बच्चों को नींद आती है, जब हम ऐसे डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं, आपको बताते हैं, साथ साथ लिखते हैं, तो आपको पता चलता है कि ऐसे मेरे को एग्जाम में लिखना है। अयो, कौन फोन कर रहा है भाई? रुको 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 रुको, जस्ट गिव मी 1 मिनट, हमार भाई है। काट भाई। हाँ, चलो, you will find some acronyms, short forms in the text. Go to the library or search the internet to find their full forms. Discuss with your partner, one is given for you.
ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इन सब के देखो नहीं दिया हुआ है चैप्टर में, इनका फुल फॉर्म नहीं दिया हुआ है, तो आप खुद जाएंगे ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट, पहले वाले का तो दिया हुआ है, बाद वाले का नहीं दिया हुआ है, तो अब आप लोग जाइए, एक दो मैं आपको बता देती हूं जो आप क्या कर सकते हो, एक दो बता दूं, हाँ आईबीएन का बता दूं, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क आईबीएन, एमटीवी सबको पता होना चाहिए, म्यूजिक टेलीविजन भाई, दिन रात देखते हो इतने सारे म्यूजिक टेलीविजन, वाईपीए येलो पेजेस एडवर्टाइजिंग, येलो, बाकी दोनों तुम ढूंढोगे, येलो पेजेस एडवर्टाइजिंग, येलो पेजेस एडवर्टाइजिंग, ओके नेक्स्ट वन, फिल इन द फैक्ट फाइल ऑफ मैरी कॉम, चलो मैरी कॉम जी की फैक्ट फाइल भरते हैं भाई, पहला है फुल नेम क्या था, किसी को याद है मैरी कॉम का फुल नेम, बहुत लंबा नाम था, तो जब पूरा नाम पूछा हो तो आ जाना पहले पेज पर, और पहले पेज पे यहां पे इनका पूरा नाम दिया हुआ, ये रहा, ठीक है, ये रहा अपना आंसर, ये रहा उनका पूरा नाम, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, चलो अगला सवाल है, नेटिव ऑफ, कहां की रहने वाली थी, मणिपुर, ठीक है, हेलिंग फ्रॉम द कॉम ट्राइब इन मणिपुर, तो लिख देना कॉम ट्राइब इन मणिपुर, कोच कौन थे, चार्ल्स करके कुछ नाम था, है ना गाइस, क्या नाम था, चार्ल्स करके कुछ नाम था उनका कोच का, उन्होंने जब यहां पे बोला था कि मैं अपना होमवर्क करके गई थी, चार्ल्स एकिंसन, क्या नाम था, चार्ल्स एकिंसन नाम था, अर्ली अचीवमेंट्स क्या थी, इंटरनेशनल अचीवमेंट्स क्या थी, अर्ली लाइफ एंड इंटरेस्ट क्या था, तो अर्ली लाइफ में क्या था, एथलेटिक्स काफी ज्यादा इंटरेस्ट था उनका, हाँ या ना, है ना, हाँ एथलेटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, और काफी 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 लोगों, इंटरनेशनल अचीवमेंट, स्पेशल स्पोर्ट्स टेकन अप, इंस्पायर्ड बाय हर पैशन, फ्यूचर प्लान्स, ये तो अब आप कर सकते हो मुझे लगता है ना, क्योंकि वापस से पूरे चैप्टर पे जाना पड़ेगा, अब तुम अगर कर सकते हो तो बताओ, इंटरनेशनल अचीवमेंट्स तो तुमको लास्ट वाले यहां से मिल जाएंगी, ठीक है, कि उन्होंने एक तो अपना ओलंपिक्स में गोल्ड जीता, सिल्वर जीता आई गेस, या ब्रॉन्ज, ये देखो, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन 5 टाइम्स, ठीक है, 5 टाइम्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन, और ब्रॉन्ज मेडल इन 51 kg ओलंपिक्स, तो ओलंपिक्स में, और कॉमनवेल्थ में भी आया था, तो ये सारा लिख देना, ठीक है, यहां पे आंसर है ये वाला, इंटरनेशनल अचीवमेंट में, ठीक है, और ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक्स में, ठीक है, और इंस्पायर्ड बाय दिंको सिंह, ठीक है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, कोच बन सकती हैं और मेडल लाना देश के लिए, पैशन क्या है, बॉक्सिंग ऑब्वियसली, इंटरनेशनल अचीवमेंट्स में लिख देना, अर्ली अचीवमेंट्स में क्या था, 18 इयर्स की एज में
पहला पहला मेडल कोई आया था 18 साल की उम्र में, कहां पर है इसका आंसर? ठीक है, कॉम स्टार्टेड इन 2000 आफ्टर द विक्ट्री इन मणिपुर स्टेट विमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो ये आएगा पहला आंसर, मणिपुर स्टेट विमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीत मिली थी, अर्ली अचीवमेंट। ठीक है बेटा, अर्ली अचीवमेंट में ये डाल देना। ठीक है, 2000 में उसके अंदर उनको वहां पे जीत मिली थी। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। ग्लैंस थ्रू दी टेक्स्ट, फिर से भाई टेक्स्ट में जाओ। ये क्वेश्चन मेरे कराने वाले है ही नहीं, पहली बात तो ये क्वेश्चन तुम्हारे खुद के कर रहे हैं क्या? ये छोटी छोटी चीजें मैं थोड़ी करवाऊंगी, खुद करो ये। क्वालिटीज ऑफ मैरी कॉम, हम्बल थी, ठीक है, पैशनेट थी, ठीक है, और बताइए हार्ड वर्किंग, राइट, और फोकस्ड, राइट, ग्रेट मॉम। लास्ट वाला खुद लिखना। सुपर मॉम रेफर्स टू एन एक्सीलेंट मदर। गिव 3 reasons why super has been added to the word mom as in the title. क्यों सुपर वर्ड ऐड किया गया? पहली बात, she achieved, लाइक उन्होंने लिटरली ट्विंस होने के बाद ओलंपिक्स वगैरह में अच्छा खासा परफॉर्म किया है, जो कि एक बहुत बड़ी चीज है या नहीं है? राइट, यस। तो सुपर जो है वो वर्ड किसके आगे ऐड किया जाता है? हु एम्स फॉर हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस, राइट। तो यहां पर क्यों ऐड किया गया है? यस, एज अ बॉक्सर, एज अ बॉक्सर और एज अ मॉम। एज अ बॉक्सर मैरी कॉम, एज अ बॉक्सर मैरी कॉम, उन्होंने क्या किया है? एम्ड फॉर दी हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स, एम फॉर दी हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स, है ना कि भाई एकदम हाईएस्ट स्टैंडर्ड के लिए एम किया है, राइट। दूसरी चीज, इसीलिए बॉक्सर ऐड किया गया है। जब पूछा गया कि सुपर मॉम या सुपर बॉक्सर, शी ऑप्टेड फॉर सुपर मॉम, राइट। वो कहती है इट इज द बेस्ट थिंग दैट हैज एवर हैपेंड टू मी, राइट। शी said she prefers to be a super mom cause this is the best thing that has, because this is the best thing that has happened to her. थर्ड पॉइंट अब खुद लिख लेना, राइट। What makes the writer call Mary Kom a legend? पहला सवाल है कि क्यों राइटर जो है वो मैरी कॉम को एक लेजेंड बोल रहे हैं यहां पे? लाइक क्या रीजन है कि वो मैरी कॉम को यहां पर लेजेंड की उपाधि दे रहे हैं कि भाई वो एक लेजेंड है? ऐसा क्या है? चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और ये सब खुद से बना के लिखा करो भाई, ये बहुत बहुत छोटू मोटू से सवाल है, तुमको आने चाहिए खुद से आंसर करने। 10th में हो गए हो तुम, अब कोई पहली दूसरी क्लास में नहीं रहे, है ना।
चलिए 5 क्वेश्चंस हैं, लेट्स सी। मैरी कॉम मेड अ फर्स्ट अपीयरेंस इन इंटरनेशनल लेवल, अच्छा ऊपर वाला, ये वाला रह गया। What makes the writer call Mary Kom a legend? Who is a legend? लेजेंड, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि होता कौन है। लेजेंड वो इंसान होता है भाई जो इतिहास बना दे, राइट? तो यहां पर उन्होंने मैरी कॉम को एक लेजेंड बोला, केवल उनकी अचीवमेंट्स के लिए ही नहीं, ठीक है, कि भाई एक बॉक्सर होने के नाते आपकी जो भी अचीवमेंट है, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ हर अपॉलॉजी टू नेशन। जब उन्होंने राष्ट्र से माफी मांगी अबाउट नॉट बीइंग एबल टू विन गोल्ड एट द ओलंपिक्स, कि भाई मैं गोल्ड नहीं जीत पाई, है ना, जब उन्होंने माफी मांगी, तो ये एक लेजेंड वाली ही वो है, राइट? लेजेंड ही ऐसा कर सकता है भाई, और कोई नहीं कर सकता है, बहुत बड़ी बात है। सो आंसर लिखवा देती हूं। The writer calls Mary Kom legend because not because of her achievements as a woman boxer, but because of because of her apology to nation when she was not able to win gold, राइट, एट दी ओलंपिक्स लिख लो, एट दी ओलंपिक्स, कि भाई मैं ओलंपिक्स में जब गोल्ड नहीं जीत पाई, तो जब उसने माफी मांगी, इसलिए उन्होंने उसको क्या बोला, भाई राष्ट्र से माफी मांगी, तो बोले लेजेंड ही है भाई, नेक्स्ट लेवल, कितनी बड़ी बात है। What prime quality did Mary Kom display during her first attempt in Olympic Games? What was her bad luck? क्या प्राइम क्वालिटी थी जो मैरी कॉम डिस्प्ले करती है ड्यूरिंग हर फर्स्ट अटेम्प्ट इन ओलंपिक गेम्स, जब वो अपना पहला अटेम्प्ट देती है ओलंपिक गेम्स में? हाँ बताइए। यस, प्राइम क्वालिटी ऑफ अंडर प्लेइंग द फॉल्ट्स ऑफ अदर्स। लिख लो, यहां पे ही लिख लेना, क्वेश्चन में से उठा के लिखना और स्टार्ट करना, ऐसे लिखना कि भाई अंडर प्लेइंग द फॉल्ट्स ऑफ अदर्स एंड टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, हाँ या ना, राइट? टेकिंग ऑन द ब्लेम फॉर हर लॉसेस, राइट, एंड taking on the blame for her losses, कि भाई जो भी हुआ, राइट, जो भी फॉल्ट्स हुए, जो भी लॉस हुआ है, वो खुद के ऊपर ब्लेम लेती है कि भाई मैं नहीं जीत पाई, राइट, अपॉन herself, राइट? यस। What was her bad luck? उनका बैड लक क्या था? हाँ, that the judges did not press the buttons in her favor. What was her bad luck?
Judges did not press, write it down, judges did not press the buttons in her favor, कि जजेस ने उसके फेवर में बटन प्रेस नहीं किए। थर्ड वाले का आंसर खुद करना, ठीक है। अब हमें ये सही ऑर्डर में डालना है। रीअरेंज द फैक्ट्स बिलो इन प्रॉपर ऑर्डर एज पर दी टेक्स्ट। मैरी कॉम मेड हर फर्स्ट अपीयरेंस एट इंटरनेशनल लेवल। शी स्पेयर्ड with male boxers in Pune. Mary Kom was the Manipur State's Women's Boxing Championship. She won a bronze medal in 2012. Mary Kom decided to take up boxing. तो पहला तो obviously उसने boxing चुना, ठीक है। Mary Kom made her first appearance at international level. Mary Kom won the, ये वाला second हुआ, ठीक है, ये जीता उन्होंने। She won a bronze medal in 2012, ये बाद की बात है। She sparred with male boxers in Pune. She won a bronze medal. She made her first appearance international level. और ये ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने किए बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल। अब मैं आपसे, अरे भाई कैंसिल, भाई कैंसिल भाई। अब मैं आप सब बच्चों को बता दूं कि जितने बच्चे भी आज क्लास में आए हैं, मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है, ठीक है, जो बहुत बड़े लेवल पे वेदांतु कंडक्ट करवाता है। और मैं चाहती हूं मेरी क्लास का हर बच्चा ये टेस्ट दे, क्योंकि इस टेस्ट में आपको बहुत कुछ जीतने को मिलता है। ये जो टेस्ट है, इसके अंदर आपको 100% तक का स्कॉलरशिप वेदांतु के कोर्सेज पर, उसके अलावा 150 करोड़ तक की स्कॉलरशिप अलग से, आपको ऑल इंडिया रैंकिंग लाइक 2.5 लाख बच्चों में अपना रैंक पता चल सकता है, और 2 करोड़ तक के कैश प्राइजेस और रिवॉर्ड्स भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन टेस्ट डेट्स दी हुई है 2nd, 3rd, 4th, 5th और 2nd, 3rd, 4th, 10th और 11th अक्टूबर को ऑफलाइन टेस्ट आपका होगा, ठीक है। आप जाइए, अपने मॉम डैड के साथ जाइए, जिसके साथ जाना है जाइए, और ये टेस्ट दीजिए। इसके लिए आप अभी के अभी रजिस्टर जरूर कर दो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डालना है। बहुत सी बार हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं, हमारे सामने होती हैं, और फिर हम ना दूसरों के लिए तालियां बजाते रह जाते हैं। उनके नाम स्क्रीन पर देखते हैं कि इतनी स्कॉलरशिप मिल गई, किसी को लैपटॉप मिला, किसी को अलेक्सा मिली, किसी को स्कॉलरशिप्स मिली, ऐसे बहुत सारे प्राइजेस जो है वो बांटे जाते हैं। तो यस, बाकी 10th वाले बच्चों के लिए हमारे पास अजिंक्य बैच भी है, ठीक है। अजिंक्य बैच जो है वो बिल्कुल फ्री बैच है, लाइव क्लासेस आप देख सकते हैं इस बैच के अंदर। इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है। तो प्रॉपर इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। डेली फ्री लाइव क्लास आप अजिंक्य बैच के अंदर देख सकते हैं। नोट्स मिल जाते हैं, असाइनमेंट्स मिल जाते हैं, होमवर्क मिल जाता है, वेद एआई से आप अपना डाउट सॉल्व कर पाते हो, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें जो फायदा आप उठा सकते हो, और बैच बिल्कुल फ्री है। आपकी जो भी बाकी फैसिलिटीज हैं, जो भी बाकी फायदे हैं, वो भी आपको मिलते हैं। डिस्ट्रैक्शन कम होता है, और ऐसी बहुत सारी चीजें जो है आप उनका फायदा उठा सकते हो। तो अजिंक्य बैच में चाहती हूँ आप लोग अभी के अभी ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। चलिए, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।